बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हर रोज़ हमें अपने प्यारे दादा गुरु महाराज जी की प्यारी जीवनी श्रवण करने को मिल रही है। उनके जीवन से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए। तो आइए श्रवण करते हैं आगे का प्रसंग। तहाँ बैठे प्रभु आसन लाई, देही की सब सुध बिसराई। गंग जमन दो सम कर लीनी, गुप्त त्रिवेणी सुति असमीनी। उस जगह आपने ऐसा आसन लगाया कि देह की सुधि ही भूल गई। गंगा जमुना अर्थात ईड़ा पिंगला दोनों, सूर्य और चंद्र को एक साथ साथ चलाकर श्वास का आना जाना सीधा सुषुम्ना से ही जोड़ दिया। इस प्रकार से सुरती साधना द्वारा चित्त वृत्ति को त्रिकुटी स्थान में, जिसे गुप्त त्रिवेणी कहते हैं, वहाँ पर टिका लिया। भयो शांत मन करे सनाना, नाम अमीरा से पितृपताना। ऐसो नाम अमृत जो पीवत, शब्द रूप होए सो नित जीवत। इस गुप्त त्रिवेणी में मन का स्नान होता है। यहाँ से नाम रूपी अमृत का रसास्वादन प्रारंभ होता है। इसी से प्यासे मन की तृप्ति होती है। ऐसा नाम अमृत जो योगी संत जन प्राप्त करते हैं, वह 100 शब्द में 100 स्वरूप होकर अमर जीवन को प्राप्त करते हैं। तो जहाँ पर काल की पहुँच भी नहीं है, देहि में रहे होए विदेहा, भयो सत्य सोए सत्य स्नेहा। यह गति विरला योगी जाने, तहाँ नहीं श्रवण न को बखाने। परमहंस दयाल जी ऐसी अवस्था में लीन हो गए कि देही में होते हुए भी विदेही अवस्था में पहुंच गए और मानो अपने उस सत्य चैतन्य आत्म स्वरूप में मगन हो गए। ऐसी गति किसी विरले योगी को ही प्राप्त होती है। उस अवस्था में सुनने वाला अथवा बोलने वाला कोई भी नहीं होता, तो अर्थात देह अभ्यास नहीं रहता। मतलब कि जब इस अवस्था में पहुंचते हैं, ये दादा गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि उनकी ऐसी अवस्था हो गई थी कि बोलने वाला और सुनने वाला कोई भी नहीं रहता। यानी जैसे हम शब्द का जाप करते हैं ना श्वासों से, तो हमें पता चलता है कि श्वास आ रही है और जा रही है। वो सब चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसमें कुछ भी सुनाई नहीं देता। इस अवस्था तक पहुंचता है जब जीव, तो ऐसी अवस्था में दादा गुरु महाराज जी पहुंच गए
कि जहाँ पर ना तो कुछ सुनता है ना ही कोई बोलने वाला रहता है। यानी आप जो शब्द का जाप कर रहे हो, ना तो उस शब्द का पता चल रहा है कि शब्द आपका चल रहा है या नहीं चल रहा, श्वासें भी चल रही हैं या नहीं चल रही। ऐसी उत्तम गति। नहीं वर्णन नहीं श्रवण तहाँ, नहीं रंग नहीं रूप, रामा नहीं रंग नहीं रूप। बिन धरती का महल में राज करे सो भूप। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। वहाँ कोई बोलने वाला और या सुनने वाला नहीं है, ना रंग है ना रूप है। वह महल ही बिना धरती के है और सो सब रूप उस पार ब्रह्म का निवास है। वहाँ उस चैतन्य शक्ति का राज है। आप ही आप है, दूसरा और कोई भी नहीं है। देखो, जिस अवस्था को दादा गुरु महाराज जी ने प्राप्त किया, जो हम अभी श्रवण कर रहे हैं ना, जिस ये वाली अवस्था को दादा गुरु महाराज जी ने प्राप्त किया, और यही अवस्था जब श्री गुरु महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही नंगली निवासी भगवान जी को तप के लिए आगरा में बैठाया था, तब उनको भी ये अवस्था प्राप्त हुई थी दादा गुरु महाराज जी के आशीर्वाद थे। यानी उन्होंने, दादा गुरु महाराज जी ने अपना ही रूप उनको दे दिया था। इतना तप किया था नंगली निवासी भगवान ने कि उन्हीं का ही रूप हो गए थे। जो अभी आप श्रवण कर रहे हो ना, ये सारी अवस्था उनकी थी तप करते समय। तुम्हें पाया तो मैं गुम हो गया, अब अपने आप को लाऊं कहाँ से। बिन अन्न जल रह पवन आहारी, देही की सुधि सकल बिसारी। जह तह सतल बैठे प्रभु दयाला, अंधकार में भयो उजाला। ऐसी अभ्यास की अवस्था में आप बिना अन्न जल के कई दिनों तक पवन आहारी रहे। और यही वचन दादा गुरु महाराज जी ने श्री गुरु महाराज जी को फरमाए थे कि क्या, कि ऐसा तप करो कि हवा की भी ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे श्री गुरु महाराज जी। और देह की जो थी शुद्ध ही नहीं थी। जिस जिस जगह भी आप बैठे, वहाँ अंधकार में, रात्रि में भी उजाला पाया। जहाँ जहाँ भी प्रभु बैठे हैं दादा गुरु महाराज जी तप करने के लिए, रात्रि के अंधकार में, यानी जैसे अमावस्या की रात हो, उसमें भी उजाला पाया गया। एक प्रकाश का घेरा आपके चारों ओर दिखाई देता था जब चलते थे, बैठते थे। एक प्रकाश का पूरा घेरा दादा गुरु महाराज जी के इर्द गिर्द दिखाई देता था। रहे मौन बोले नहीं बानी, आवत जात रहे मुनि ज्ञानी। यत्न अनेक किए नहीं बोले, पकड़ डुलावहीं तन नहीं डोले। आपने अनिश्चित काल के लिए मौन व्रत धारण किए रखा और वाणी द्वारा कोई भी शब्द उच्चारण नहीं किया दादा गुरुदेव ने। ऐसी अभ्यास की अवस्था में अनेकों ही संत महात्मा आपके पास पहुँचे इस अवस्था को देखकर, दर्शन दीदार करने के लिए। और कुछ लोगों ने सुरती को उतारने का यत्न भी किया। कई ऋषियों मुनियों ने दादा गुरु महाराज जी की इस अवस्था को देखकर कि ना तो बोल रहे हैं, ना हिल डुल रहे हैं,
यानी कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उनकी समाधि अवस्था थी। तो ऐसे देखकर इस समाधि को बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने उनको उनकी सुरती उतारने का बहुत यत्न किया। शरीर को हिलाकर भी देखा, परंतु ना तो शरीर ही हिला, ना ही मुख से कोई शब्द निकला। और बिल्कुल सेम अवस्था ये श्री गुरु महाराज जी की थी, श्री नंगली निवासी भगवान की। आपने आगे आएगा कैसे दादा गुरु महाराज जी ने उनकी सुरती को नीचे उतारा था। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे साधु संत आते थे उनके पास जब उनकी समाधि लग गई थी। वो भी हैरान होते थे कि इनको ना तो ये डोलते हैं ना बोलते हैं। तो सेम अवस्था देखो, दादा गुरु महाराज जी की भी यही अवस्था का वर्णन हो रहा है। आप श्रवण कर रहे हैं जो 3 मास अवसर गयो बीती, अस साधी प्रभु योग की रीति, अति कठोर साधन प्रभु की ना, अति कठोर साधन प्रभु करही, मुख ते शब्द न एक उचरही। उस अखंड समाधि अवस्था में 3 मास यानी कि 3 महीने का समय व्यतीत हो गया। और इसी अवसर पर कुछ ऐसे योग की रीति में सिद्धि प्राप्त की कि कठोर साधना में लीन रहकर वाक सिद्धि को प्राप्त कर लिया। वाक सिद्धि मतलब जो भी मुख से बोलेंगे वो सत्य होगा, परंतु मुख से एक भी शब्द उच्चारण ही नहीं किया। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करके दादा गुरु महाराज जी ने फिर भी कोई शब्द उच्चारण नहीं किया, केवल मौन ही रहे। श्रवण मूंद सुने ही सो बानी, जो मुख ते नहीं जाए बखानी, सो बानी जानही अभ्यासी, या कछु साधु संत सन्यासी। उसके पश्चात आपने श्रवण द्वार भी मूंद लिए। श्रवण द्वार यानी कान, जहाँ से सुनाई देता है वो भी मूंद लिए और उस परावाणी को सुनने में मगन हो गए। परम पिता परमात्मा की परावाणी, जिसका वाणी द्वारा वर्णन ही नहीं हो सकता। अब उस परावाणी को तो कुछ थोड़े से अभ्यासी लोग ही जानते हैं, या कोई विरले साधु संत सन्यासी लोग जानते हैं जिन्होंने उसका अनुभव किया है। अस कठोर तप साधना करही विरले संत रामा, करही विरले संत, पोथी पुस्तक बाँचते देखे साधु अनंत। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। इस प्रकार के कठोर तप और साधन तो कई विरले संत महात्मा ही करते, कोई कोई विरला होता है। यह हर एक का काम नहीं है। पोथी पुस्तक बाँचने वाले, कथाएं बनाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। कथा यानी सुनाने वाले, करने वाले बहुत मिल जाते हैं। क्या साधु भेष में और क्या गृहस्थ रूप में। कथावाचक प्रचारक अनेकों ही देखे जाते हैं, परंतु सच्चा तपस्वी संत कोई ही मिलता है, जैसे हमें दादा गुरुदेव मिले हुए हैं इस कलयुग के अंदर।
गमन करत पग ही बन धाये। निकट रोहतास गढ़ी प्रभु आए। तहवन ठाकुर जी को मंदिर, लखी नंदन वन शोभा सुंदर। हमारे दादा गुरुदेव पांव पयादे गमन करते नंदन वन में घनघोर जंगल में भ्रमण करते हुए रोहतासगढ़ी नगर, जो कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र के नाम से सुप्रसिद्ध रहा है। रोहतासगढ़ी जहाँ राजा हरिश्चंद्र का जो पुत्र था वहाँ पर रहता था, उसके नाम से वो सुप्रसिद्ध है वो जगह। एकांत स्थान में नगर के बाहर एक ठाकुर जी का मंदिर भी है जो बड़ा ही सुंदर था। वहाँ आसन लगाया दादा गुरुदेव ने। मंदिर माही लखियो प्रभु जाई, हरिश्चंद्र वंशावली पाई। नगर समीप सुंदर वन पासा, कछुक काल कीनो तहाँ वासा। महाराज श्री ने मंदिर में जाकर देखा, जो ठाकुर जी का मंदिर था उनके अंदर गए और देखा तो राजा हरिश्चंद्र की वंशावली पाई। बड़े ही प्रसन्न हुए कि एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा के अंश से संबंधित मंदिर में रहने वाले का जो था अवसर मिला। तो ऐसा एकांत स्थान जो नगर से बाहर भी है और जंगल भी है, अपनी रुचि के अनुसार सुंदर स्थान पाकर कुछ काल तक वहाँ अपना निवास रखा दादा गुरुदेव ने। देखो कितनी सुंदर जीवनी हम श्रवण कर रहे हैं और हम सच में इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें दादा गुरु महाराज जी मिले हुए हैं। इतना तप, इतनी साधना जिन्होंने की है, आज उनका केवल नाम मात्र उच्चारण करने से दुख दूर हो रहे हैं सबके। केवल नाम मात्र उच्चारण करने से तप है। तो दादा गुरु महाराज जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय। प्रेमियों, रोज श्रवण किया करो ये लीला। बहुत भाग्यशाली होंगे जो इस जीवनी को श्रवण कर रहे हैं। ऐसी जीवनियाँ श्रवण करने को नहीं मिलती हैं ऐसे महापुरुषों की। ये तो अपना सौभाग्य है कि दादा गुरु महाराज जी की अपार कृपा है जो उनके ही सानिध्य में बैठकर उन्हीं की ही जीवनी हम श्रवण कर रहे हैं। और कितना कुछ मिल रहा है देखो। और ऐसे पूर्ण संत सतगुरु नहीं मिलते हैं। जो हमारे भाग हैं बहुत ही ऊंचे हैं जो हमें दादा गुरुदेव मिल गए। धन्य भाग हैं हमारे। तो आइए अब हम 24 मिनट का ध्यान करेंगे।